गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन क्लासों को लगातार देखकर उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। विद्यार्थियों, अब तक की क्लासों में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी व उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण एवं भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक तथा परिचयात्मक कथन होता है जो संविधान के संपूर्ण अस्तित्व को सूत्र रूप में व्यक्त करती है। ये संविधान की आत्मा होती है जिससे देश की शासन नीति, आदर्श, लक्ष्य और आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का सार दर्शन है। भारतीय संविधान की आत्मा माने जाने वाली प्रस्तावना में मंतव्य और गंतव्य को रेखांकित किया गया है, जिनके आधार पर भारत के जन जन के अधिकतम कल्याण और राजनीतिक लोकशाही की स्थापना की जा सके। संविधान के आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना संविधान की आधारशिला एवं प्रेरणा स्रोत है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। इस पर कानूनविदों की भिन्न भिन्न राय है। केसी मार्कंडेयन का मत है कि प्रस्तावना संविधान का हमेशा एक हिस्सा रही है। यह संविधान का दर्पण तथा पथ प्रदर्शक है। पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का मूल्यवान अंग है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी है। सुब्बाराव के अनुसार प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है। न्यायपालिका ने केशवानंद भारती विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन भी किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्दों में संविधान के सिद्धांतों को आत्मसात किया गया है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है। चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के उपरांत प्रस्तावना में कुछ और शब्दों एवं भावों को जोड़ने के बाद आज भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। अर्थात वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। विद्यार्थियों, आप सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। इस प्रकार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत ही अद्भुत है और इसमें बहुत सारी ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जो हमारे संविधान की रूपरेखा को हमें बताती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण एवं विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लक्षण व विशेषताओं की व्याख्या इस प्रकार है। नंबर 1, संविधान का स्रोत जनता की इच्छा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पहले 4 शब्द हम भारत के लोग भारत के संविधान के स्रोत को इंगित करते हैं, अर्थात भारतीय संविधान का स्रोत जनता की इच्छा है तथा संविधान द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं जनता से अपनी शक्ति प्राप्त करती है। भारत का संविधान किसी बाहरी सत्ता द्वारा आरोपित नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि संविधान का आधार जनता है और उसमें निहित प्राधिकार और संप्रभुता जनता से प्राप्त हुई है, अर्थात भारतीय संविधान में जनता को सत्ता का स्रोत बताया गया है। नंबर 2, सार्वभौमिक गणराज्य की घोषणा। प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अभिप्राय है भारत के आंतरिक और बाहरी मामलों में भारत की सरकार सार्वभौम और स्वतंत्र है। भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका मतलब यह है कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति कोई वंश परंपरागत राजा नहीं है। भारत के गणराज्य में सर्वोच्च शक्ति सार्वभौम मताधिकार से संपन्न जन समुदाय में निहित है। तीसरा है लोकतांत्रिक संविधान। संविधान की प्रस्तावना में जिस लोकतंत्रात्मक गणराज्य का चित्रण किया गया है वह लोकतंत्र राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से लोकतंत्र है। इसमें शासन शक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार न होकर शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होगा। नंबर 4, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। भारतीय संविधान का उद्देश्य न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है। भारतीय संविधान निर्माता जानते थे कि लोकतंत्र की स्थापना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करके ही संभव है। इस प्रकार प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय के विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक आयाम लोक कल्याणकारी राज्य को सुनिश्चित करते हैं। नंबर 5, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोगों की उन आकांक्षाओं को अभिहित किया गया है जिसे प्राप्त करना संविधान का उद्देश्य होगा। ये आवश्यकताएं या ये आकांक्षाएं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। समानता के सिद्धांत का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का समुचित विकास करने के लिए समान अवसर सुलभ हो सके। संविधान के प्रस्तावना में व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित की गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक तत्व है। छठा बिंदु है पंथ निरपेक्षता। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को समाहित किया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जो किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता। एक ऐसे देश में जहां अनेक धर्मों का निवास हो, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत विशेष महत्व रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कर धार्मिक अल्पसंख्यकों को कारगर संरक्षण प्रदान किया गया है। 7वां है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की आवश्यकता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रख के ही देश के लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जा सकता है। राष्ट्र के अस्तित्व के लिए प्रथम आवश्यकता एकता और अखंडता को बनाए रखना है। इसे संविधान की प्रस्तावना के आधारभूत सिद्धांतों में स्वीकार किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में अखंडता शब्द को जोड़कर इसे बल प्रदान किया गया है। संविधान के निर्माताओं ने बंधुता की भावनाओं को आवश्यक माना है
संपूर्ण देश के लिए एक संविधान, एक ध्वज, एक नागरिकता, एक न्यायपालिका और एक कानून व्यवस्था तथा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना समूचे देश को एकता के सूत्र में बांधने का तथा राष्ट्रीय बंधुता को दृढ़ करने का प्रयास है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में इसी की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है कि संविधान का उद्देश्य भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये सभी राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करते हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना समूचे संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना में संवैधानिक जीवन के वैविध्य का उल्लेख मिलता है और भविष्य दर्शन भी। धन्यवाद छात्रों।